सत्संग क्या है? सत्संग एक शीतल फव्वारा है। वह फव्वारे हैं जो तपते मन को शांत करता है। मन में जलन है, मन में पीड़ा है, मन में द्वेष का भाव है, उसको भी शांत करने का काम सत्संग करता है। यदि कोई आदमी बदलता है तो सत्संग से बदलता है। यदि कोई आदमी आध्यात्मिक होता है तो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक सत्संग से ही हो सकता है। मंदिर में जाने के बाद कुछ प्रवृत्तियां बदल सकती है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदल सकता आदमी। आज कोई आदमी मंदिर जाता है तो डर से जाता है, श्रद्धा से नहीं जाता है। आज हमारे एक भारत भूमि एक ऐसा भूमि है जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है। इस भूमि में इतने मंदिर है कि पूछना ही क्या है। ये भारत का एक बहुत बड़ी खासियत रहा है। ये भारत कब्रिस्तान बनाने का एक बहुत बड़ा खासियत है। ये कब्रिस्तान की भूमि है भारत। जिधर देखो उधर कब्रिस्तान है। कौन सी कब्रिस्तान? सत्य को मुर्दा बनाना और मुर्दे को एक मूर्ति का रूप देना, ये भारत भूमि की प्रसिद्धि है। जितना आपके भारत भूमि में मंदिर बनाया जाता है, स्टेच्यू बनाया जाता है, उतना कहीं नहीं बनाया जाता है। और जितनी पूजाएं इस भारत भूमि में होती है उतनी पूजाएं कहीं नहीं होती है। यहां नदी को, नालाओं को देवता माना जाता है, पहाड़ों को तीर्थ स्थान माना जाता है। हर गली गली में, हर मोहल्ले मोहल्ले में भगवान खड़ा हुआ है, पर भी पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, पूजाएं बढ़ती चली जा रही है, पर भी डर खत्म नहीं हो रहा है। क्यों डर खत्म नहीं हो रहा है? क्योंकि पूजा और पाठ भी डर से होता है। लोग हमको नास्तिक न कह दें। जब सत्य आता है तो सत्य को मुर्दा बनाने का प्रयास करते हैं, और कबीर जैसे महान संत को नास्तिक कह दिया गया। कबीर जैसे महान संत को नास्तिक कह दिया गया। जब वो थे तो उनके बातों को सुना नहीं गया। वो चले गए तो उनके नाम पर हवन कुंड बन रहा है, चौका आरती हो रहा है, पूजा पाठ चल रहा है। कबीर के नाम पर पैसा लूट भी चल रही है। क्षमा चाहता हूं, इतने रुपये दो तब तुम्हारे यहां चौका और आरतियां होगी, नहीं तो नहीं हो सकता। आज एक धर्म का बाजार लगा हुआ है। धार्मिकों ने जितना धर्म को शोषण किया है, आज आदमी जिस जगह जाता है वहां शांति चाहता है, वहां भी लूट खसोट चलता है। पिछले साल तिरुपति बालाजी मंदिर में 3 पुजारियों के यहाँ ईडी ने छापे मारी। एक के यहाँ 157 करोड़ की संपत्ति निकला था, एक के यहाँ 136 करोड़ की संपत्ति निकला था। एक पुजारियों ने अपने 3 बेटियों की शादी किया तो 125 किलो सोना लिया था। आज 10 ग्राम सोने की कीमत लाख रुपया। आप सोच सकते हैं 125 किलो सोना कितने का होगा। आज धार्मिकों ने ही धर्म को बर्बाद कर दिया, और धर्म से शांति अब नहीं मिल सकती। इसलिए धार्मिक होने से शांति नहीं मिल सकती। आज हर आदमी धार्मिक है। कौन है कहेंगे जो मैं अधार्मिक हूं? अपने आप में कोई कह सकता है मैं अधार्मिक हूं? हर आदमी धार्मिक है, लेकिन धार्मिक होने से, धार्मिकता का मुखौटा पहनने से कोई आदमी धार्मिक नहीं हो जाता। कोई आदमी पूजा और पाठ करने से धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिकता का लेबल लगा देने से कोई आदमी धार्मिक नहीं हो जाता। धार्मिकता का लेबल भी लगाता है, पूजा और पाठ भी करता है, लेकिन घूस नहीं छोड़ता, बेईमानी करना नहीं छोड़ता, दलाली नहीं छोड़ता, और घर परिवार में रहता है तो गाली गलौज नहीं छोड़ता, अपने भाई से भाई की संपत्ति हरना नहीं छोड़ता, अपने ही परिवार को निचोड़ना नहीं छोड़ता। वो आदमी कैसे धार्मिक हो सकता है? कैसे सनातनी हो सकता है? आज यही चल रहा है हर जगह में। धार्मिक होने से कोई आदमी को इसलिए शांति नहीं मिल रही है। यदि शांति चाहिए आपको तो आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। धार्मिकता अलग चीज है, आध्यात्मिक अलग चीज है। धार्मिक व्यक्ति होना अलग बात है,
आध्यात्मिक व्यक्ति होना अलग बात है। धार्मिक व्यक्ति का पहचान है, एक लेबल लगा लिया, श्वेत कपड़ा पहन लिया, काला वस्त्र धारण कर लिया, सन्यासी वस्त्र धारण कर लिया, गले में माला पहन लिया, मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर लिया, तीर्थ यात्रा कर लिया, तप कर लिया, हवन कुंड बिठा लिया, पूजा उपासना कर लिया, मंदिर बना लिया, ये धार्मिकता की पहचान है। लेकिन आध्यात्मिकता की पहचान नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति छल नहीं कर सकता है, आध्यात्मिक व्यक्ति भाई के साथ विरोध नहीं कर सकता, आध्यात्मिक व्यक्ति अपने हिंसा नहीं कर सकता, आध्यात्मिक व्यक्ति के मुख से गाली और गलौज नहीं निकला, आध्यात्मिक व्यक्ति गुटखा बीड़ी सिगरेट तंबाकू का सेवन नहीं कर सकता। आज आपके पूरे क्षेत्र 22 गांव के लोग कितने पवित्र हैं, कितने पवित्र बचे हैं। कोई बिरला घर होगा जिस घर में गुटखा और बीड़ी सिगरेट तंबाकू ना होता होगा, कोई बिरला घर बचा होगा। पर भी हम कह रहे हैं, हम सदगुरु श्री बुआ साहेब के अनुयायी कहां से अनुयायी रह गए हैं? बचा है कुछ? सब छीछा लेदर कर दिए हैं। परिवार नहीं रह गया है। आज परिवार घर होटल बनता चला जा रहा है। परिवार में एकता नहीं, परिवार में प्रेम नहीं, परिवार में सामंजस्य नहीं, परिवार में एक दूसरे के लिए आदर और सत्कार का भाव नहीं। आज हर घर होटल बनता चला जा रहा है। परिवार उसे कहते हैं जहां आपस में भाई और भाई, देरान जेठान एक साथ मिल करके गले मिलते हो। मनो रोज होली का त्योहार है और रात्रि को ऑफिस से, ड्यूटी से, खेत से, खलिहान से आने के बाद सभी के सभी एक साथ मिल करके एक दूसरे के सामने बैठ करके बड़ों का आदर सत्कार कर लिया जाता हो, दीप प्रज्वलित करके माता पिता के चरणों में मत्था टेक लिया जाता हो, आरती पूजा कर लिया जाता हो। मानो उस घर में रोज दीपावली का त्योहार है। इस घर को परिवार कहा जाता है। कितना घर बचा है? मंदिर में जाने से तो हर घर नहीं बचा है, सब घर मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है। मंदिर जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात तब ये हो जाती है, मंदिर जाना भी आपका डर से होता है, मंदिर जाना भी आपका कर्म कांड है, मंदिर जाना भी आपका लोगों को दिखाने के लिए, धार्मिक बनने के लिए हो गया है। मंदिर भी उसी लिए जाया जा रहा है। आप मनुष्य हैं और मनुष्यों में हिंदू परंपरा से है, और हिंदू परंपरा कहते हैं, हिंदू परंपरा के लोग कहते हैं हम सनातनी हैं। वेद पलट करके देखिएगा, आज के जितने देवी देवता है कुछ भी नहीं है, वेद में कुछ भी नहीं है। वेद पलटेंगे तो वेद में समझ में आएगा। एक खास बात आती है, मातृदेव, पितृदेव, आचार्य देव तथा अतिथि देवो भव। क्या आपके घर में देवताओं को माना जाता है? आज लाइन लग गए हैं, इतने देवता इतने देवता। एक जगह हम लोग गुजरात में गए थे, गुजरात गए थे गुरुदेव जी के साथ में। बहुत सारे घर में मंदिर बनाए थे और बहुत सारे देवी देवता को बैठा करके रखे थे। गुरुदेव जी ने पूछा, इतने देवी देवता क्यों? कहे, महाराज जी जब एक देवता काम नहीं आए तो दूसरा देवता तो काम आएंगे। आदमी डर से इतना डरा है, इतना डरा है, इतना भयभीत है, इतना भयभीत। आज से करीब करीब 17-18 साल पहले जयपुर गए थे। तो जयपुर गए थे, परम पूज्य गुरुदेव अभिलाष साहब जी का कार्यक्रम था। तो उसमें एक भवन में निवास दिया गया था। तो एक संत ने देखा कि एक भवन में निवास दिया, उसके बगल में एक स्पेशल बिल्डिंग बनाया था। आज से 20 साल पहले करोड़ रुपया बहुत होता है। सुंदर करोड़ रुपया का मकान बनाया था। मकान में कोई फैसिलिटी की कमी नहीं, ग्रेनाइट, मार्बल, फॉल्स सीलिंग, कोई कमी नहीं, हर चीज व्यवस्थित, डेकोरेशन सब कुछ किया गया था। लेकिन मकान के ऊपर एक पुराना टायर लटका दिया गया था। पुराना टायर लटकाया गया था। संत ने पूछा कि ये पुराना टायर क्यों लटकाया गया, इतना सुंदर मकान? पड़ोसी ने कहा, महाराज जी ये मकान में किसी का नजर न लगे इसलिए इसमें पुराना टायर लटका दिया गया है। संत ने कहा, ये तो पुराना ही टायर है, एक नया टायर खरीद करके अपने गले पे पहन ले, उनके मौत की नजर नहीं लगेगी। आदमी कितना डरा हुआ है, आदमी से भयभीत, आदमी से भयभीत इस दुनिया में कोई प्राणी नहीं है। न जाने कितने हजारों मनुष्य बिल्ली की रास्ता काटता है। बिल्ली रास्ता काटता है नहीं कह रहा हूं मैं, ना जाने कितने हजारों मनुष्य बिल्ली की रास्ता काटता है, लेकिन बिल्ली कभी नहीं डरता है, बिल्ली कभी नहीं डरता है। लेकिन आदमी के सामने रास्ता काट दे बिल्ली तो आदमी डर जाता है। आदमी के बुद्धि तो देखिए, बिल्ली के सामने एक चूहे को बिठा दो, एक मूर्ति है उसको बिठा दो, तो बिल्ली चूहे के
बिल्ली के सामने एक मूर्ति, चूहे की मूर्ति बना करके बिठा दो तो मूर्ति चुप बैठे रह जाएगी बिल्ली, लेकिन मूर्ति को टच नहीं करेगी। आदमी के सामने मूर्ति बिठा दो तो उनके सामने नाक रगड़ेंगे, उनको नहलाएंगे, उनको उसमें मक्खन डालेंगे, उस पे घी डालेंगे। आदमी की बुद्धि तो देखिए, किसको बुद्धिमान कहेंगे? उस जानवर को कि आदमी को? उस बिल्ली को बुद्धिमान कहेंगे कि आदमी को बुद्धिमान कहेंगे? बिल्ली झपट्टा नहीं मारेगा, वो जानता है इसमें प्राण नहीं है, इसमें शक्ति नहीं है, इसमें एनर्जी नहीं है, उसको टच भी नहीं करेगा। लेकिन आदमी शुरुआत शून्य से करता है, एक मंदिर बनाने का, एक इमारत खड़ा कर देता है। जो कुछ नहीं कर सकता वो मंदिर बना ले, बस उनका व्यापार चलेगा। ये भारत की भूमि है, कब्रिस्तान बनाने की भूमि है ये। और ये खास करके आपका ये राजस्थान क्षेत्र है, राजस्थान में देवता बनाया जाता है, और जिसको देवता खरीदना हो खरीद लो। आज हर घर में मंदिर बनाया जाता है, आज हर घर में मंदिर बनाया जाता है। दुर्भाग्य की बात है, घर को मंदिर नहीं बनाया जाता है, घर में मंदिर बनाया जाता है। घर में मंदिर बना करके मूर्ति स्थापित किया जाता है, लेकिन घर को मंदिर बना करके घर में भगवान है उसकी पूजा नहीं किया जाता है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है कि मंदिर बनाना बुरी बात नहीं है, पूजा पाठ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से जीवन नहीं बदलता तब बुरा हो जाता है। श्री राम की पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते 20 साल बीत गया, 30 साल बीत गया, 40 साल बीत गया, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। भाई के साथ 1 फीट जमीन के लिए लड़ रहे हैं। कौन सी पूजा चल रही है? ये क्या पूजा काम आएगा? श्री राम की पूजा कर रहे हैं, राम के जीवन आदर्श पे नहीं आया। चित्र की पूजा करते करते जीवन बीत जाता है। जब कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में पढ़ाई करने जाता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ाई करने जाता है तो देखिएगा KG1, KG2, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास तक बच्चा पढ़ता है तो आ के सामने आम का चित्र बनाया जाता है, ई के सामने ईख गन्ना का चित्र बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि बच्चे को अक्षर ज्ञान नहीं है। वो चित्र के माध्यम से, उनके चित्र के माध्यम से उनको अक्षर ज्ञान होगा, इसलिए चित्र के सामने उसके वर्ड को स्थापित किया जाता है और लिखा जाता है। जो वही बच्चा KG1, KG2 से फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड थर्ड में जाया जाता है तो सेकंड और थर्ड क्लास की जो पुस्तकों को लिपि करता है उसमें से, अक्षरों में से उसके चित्र को हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस बच्चे के लिए अब चित्र की जरूरत नहीं है, वो वर्ण को समझ सकता है। हम सब क्या कर रहे हैं? आज भी बच्चे बने हैं। पहले हमको भगवान की जरूरत थी, आज भी हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हम फर्स्ट KG1 और KG2 और फर्स्ट क्लास के बच्चे ही रह गए, चित्र से चरित्र तक के नहीं पहुंच पाए। बुद्ध की, कबीर की, महावीर की, ईसा की, मोहम्मद की, राम की, कृष्ण की पूजा करते करते जीवन बीत गए, लेकिन उनके चित्र से चरित्र की गाथाओं को नहीं सुन पाए, गाथाओं की चर्चा नहीं कर पाए, उनके चरित्र को जीवन में आचरित नहीं कर पाए। तो क्या रह गए हम? कॉलेज के स्टूडेंट बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे, बच्चे के बच्चे ही रहेंगे। आत्मीय सज्जनों, इसलिए मैं कहा ये भारत की भूमि है, सत्य को दफनाने का काम किया जाता है। कोई बोलता है उसको मौन किया जाता है, और मौन हो जाने के बाद उसी की स्टेच्यू बनाया जाता है, उसकी पूजा और आरती किया जाता है। ये भारत की भूमि है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, कहीं भी जाइए, लेकिन सबसे बड़ा आपका धर्म है आपकी अपनी चेतना को जागृत करना। हम सोए हुए हैं, आज भी सोए हुए हैं। अटोनी साहब कह रहे थे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हजारों लोगों के मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठते हैं। बस सत्संग हो रहा है, जाकर के बैठ गए, सुन लिए, जीवन के बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। बस मिलता है, 2 रोटियां खा लेते हैं, कुछ काम कर लेते हैं, कुछ इकट्ठा कर लेते हैं। जीवन के उद्देश्यों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। जब तक आपके जीवन को उद्देश्यों के बारे में चर्चा नहीं होगी तब तक आप जीवन का उत्थान नहीं कर सकते हैं। आप मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, मात्र एक ही उद्देश्य है, 2-4 एकड़ जमीन से 10-12 एकड़ जमीन हो जाए,
2-4 बिल्डिंगे से 10-12 बिल्डिंगे हो जाए, 2-4-6 बच्चे हो जाए, परिवार बढ़ जाए, ये भी बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन इतना उद्देश्य तक आदमी रुक जाता है। सबसे बड़ा मनुष्य का उद्देश्य है अत्यांतिक सुख की प्राप्ति। वह सुख अत्यांतिक, संधि विच्छेद करिए, अत्यांतिक वह सुख जो कभी नहीं छूटने वाला है। क्या उस सुख के लिए आप समय देते हैं? क्या उस अत्यांतिक सुख के लिए, उस परम निधान के लिए आपके पास समय है? दुर्भाग्य से हमको अपने लिए ही समय नहीं रह गया, माँ के लिए समय नहीं, पिता के लिए समय नहीं, बच्चे के लिए समय नहीं, अपने जीवन के लिए बेशकीमती जीवन को ही कंकड़ों में बटोरते रह गए। अच्छी बात है, कंकड़ बटोरना तो सीख गए, लेकिन कैसे खर्च करना ये भी नहीं जाने। आज गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में यज्ञ हवन कुंड में पैसा को बर्बाद कर दिया जाता है, पूजा पाठ में बर्बाद कर दिया जाता है। दुर्गा के पूजा करते हैं, दुर्गा का 16 श्रृंगार किया जाता है, उसमें पैसा को आप लुटा देते हैं। काश कभी वही 16 श्रृंगार कभी गरीब स्त्री को करके देखते। जो 16 श्रृंगार आप एक मूर्तियों को करते हैं, वही 16 श्रृंगार काश एक गरीब स्त्री को, गरीब बच्ची को करके देखते। वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक कभी नहीं भूलती, इस माँ ने मुझे 16 श्रृंगार किया था, इस माँ ने मुझे 16 श्रृंगार किया था। जितने सोने चांदी आपने उस मंदिर में जाकर के चढ़ाए हैं, वही सोने चांदी से काश गरीब लोगों को कपड़े बांट देते तो उनका जीवन धन्य हो जाता। मंदिर में पूजा और पाठ करके धन संपत्ति चढ़ाने से किसी के जेब भरता है। आज मंदिर जेब भरने का काम बन गया है, एक व्यापार की जगह बन गया है। ये कटु सत्य है, कटु सत्य है। जितने जगह मंदिर बन रहे हैं, सब जगह पूजा पाठ चल रही है, पूजा पाठ पर चढ़ोतरी चलता चला जा रहा है। इसलिए कबीर पंथियों ने भी शुरू कर दिया पूजा पाठ। ये महंती गद्दी में ही ज्यादा पैसा है। सत्संग भजन प्रवचन आत्मा ज्ञानी बना देंगे लोगों को, तो फिर पूजा पाठ कहाँ चलेगा, फिर बेकार हो जाएगा। तो इसलिए पूजा पाठ शुरू कर दिया जाए। फिर पूजा पाठ किया जाता है, ताना बाना गुना जाता है, यहाँ इतना चढ़ाओ, यहाँ इतना चढ़ाओ, यहाँ इतना चढ़ाओ। जो ब्राह्मणों ने काम किया वही आज के मुख्य, आज के धार्मिक लोग काम करना शुरू कर दिए। जो काम ब्राह्मणों ने किया, ब्राह्मणों ने पहले क्या कहा कि तुम दलित लोग हो, तुम मंदिर में नहीं आ सकते। ब्राह्मणों ने दलितों को मंदिर में आने से रोक दिया, पहले की बात। लेकिन देखा कि दलित लोगों को हमने, पिछड़ा वर्ग को हमने मंदिर में आने से रोक दिया, ये तो गड़बड़ हो गया। लोगों के नहीं आने से चढ़ोतरी कम हो रही है। तब उन्होंने क्या किया, एक टाइटल बदल दिया, नहीं अब तुम आ सकते हो मंदिर में, मंदिर का पवित्रीकरण हो चुका है, मंदिर को सुरक्षित बांध दिया गया। अब मंदिर अछूत नहीं होगा तुम्हारे सीढ़ियों पे चढ़ने से। पहले अछूत हो जाता था, अब पूजा कम चढ़ना शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा अब मंदिर अछूत नहीं होगा, उसको बांध दिया गया है। तुम अब मंदिर में आकर के पूजा पाठ कर सकते हो, अपने मने कामनाओं को मांग सकते हो, मने कामनाओं की पूरी कर सकते हो, चढ़ोतरी कर सकते हो। जितने ही तुम धन अर्जन करोगे, जितना ही भगवान को तुम लड्डू पेड़े में मिष्ठान चढ़ाओगे, उतनी ही तुम्हारी जल्दी मन की इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा तुम घर में अपने लड़की के लिए लड़का तो देख सकते हो, लेकिन शादी नहीं कर सकते। शादी करेंगे, उसका मंत्र पढ़ेंगे, उसका उच्चारण हम करेंगे, तभी तुम्हारे घर में शुभ होगा, अन्यथा अशुभ होगा। घर तो बना सकते, लेकिन गृह प्रवेश तुम नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको पता नहीं है किस विधि विधान से गृह प्रवेश करना है। तुम हमको नहीं बुला करके प्रवेश करोगे तो अशुभ हो जाएगा। मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, श्री राम को जब वनवास दिया गया तो कितने लोगों को पूछा गया? वो कहीं नहीं गया है, किसी गुरु के पास नहीं, किसी ब्राह्मण के पास, किसी ओझा बैघा के पास नहीं गए। वनवास दिया गया तो वनवास की ओर वानप्रस्थ के लिए चले गए। वो जब श्री राम का मुहूर्त शोधा गया, विवाह के मुहूर्त शोधा गया, तो 3 बड़े मूर्धन्य विद्वान ने शोधा था, छोटे मेटे वगैरह गेरे नहीं। बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान ने तीन मुद्दानों ने मुहूर्त निकाला था, और तीनों विद्वानों के मुहूर्त निकालने के बाद भी श्री राम जैसे महापुरुष पल भर भी सुख नहीं पाए। तो हम आप कौन खेत की मूली हैं?
मुहूर्त निकालने से कोई फायदा नहीं। अभी 6 महीना पहले उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने कुछ किया है। ब्राह्मणों ने एक आयोजन किया और ब्राह्मणों ने आयोजन किया, उन्होंने कहा, अपने मुख से कहा कि मुहूर्त से कोई फायदा नहीं है। अभी 6 महीना पहले हुआ है। मुहूर्त से कोई फायदा नहीं है, कोई भी मुहूर्त में कोई भी शादी कर सकता है, मुहूर्त देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात उनके आम सभा में हुई है, लेकिन लोगों ने कार्य करना बंद नहीं किया, क्योंकि वो तो वहाँ सभा में हुई। सभा की बात आम पब्लिक में कहने की जरूरत नहीं है। आम पब्लिक में वो बात कह देंगे तो हमको फिर पैसा नहीं मिलेगा, फिर पूजा पाठ नहीं होगा, इसलिए चल रहा है। इसलिए मुहूर्त से कोई लाभ नहीं है। सबसे अच्छा मुहूर्त वह है जिसमें आपके परिवार के सारे सदस्य इकट्ठा हो जाए, आपके सारे परिवार के इष्ट मित्र इकट्ठा हो जाए। जिस समय लोग कहते हैं मुहूर्त नहीं है, उसी समय यदि आप विवाह करते हैं तो आपको लाभ बता दूं मैं। यदि मुहूर्त नहीं है, उस समय आप विवाह करते हैं तो आपको हाल सस्ते में मिल जाएगा। जो बुक करते हो हाल सस्ते में मिल जाएगा, डीजे टेंट सस्ते में मिल जाएगा, साउंड सिस्टम डेकोरेशन सस्ते में मिल जाएगा। और सौभाग्य ये होगा कि आपके सारे परिवार के लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि कोई मुहूर्त नहीं है उस समय। सबसे अच्छा मुहूर्त वही मुहूर्त होता है, सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है। जब ब्राह्मण कहता है कोई मुहूर्त अच्छा नहीं है, वो मुहूर्त अच्छा नहीं, वही मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। मुहूर्त के चक्कर में मत पड़िए। जब आदमी जन्म लेता है तब मुहूर्त नहीं देखता, जब आदमी की मृत्यु नहीं होती तब मुहूर्त नहीं देखता, और जब अच्छा काम करना हो, जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाना हो, जीवन में उत्थान की काम करना हो, जीवन में यज्ञ हवन तर्पण करना हो, अपने जीवन के लिए अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशाओं की ओर ले जाना हो, तब सत्संग के लिए, ज्ञान चर्चाओं के लिए मुहूर्त देखा जाता है। बैगा, ओझा, पंडित, पादरी से पूछा जाता है, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने अपनी बात शुरू किया था सत्संग से। सत्संग से ही आदमी बदलता है, मंदिर में जाकर के आदमी नहीं बदलता है। मंदिर में जाने वाला भी कुछ देर के लिए यज्ञ हवन तर्पण करता है तो पवित्र होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदल सकता। जब तक उनको सद्गुरु का ज्ञान न मिल जाए तब तक वो आदमी नहीं बदल सकता। जब आदमी मंदिर जाता है, आदमी की बुद्धि देखिए, और शायद मैं समझता हूं बहुत लोग मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है। जब आदमी मंदिर जाता है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान करता है, बिना चप्पल पहने फ्रेश कपड़ा पहनता है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, अंडा, मांस, मछली, शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति भी जब मंदिर जाता है तो पूर्ण पवित्रता के साथ सब कुछ त्याग करके फ्रेश कपड़ा पहनता है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, बिना चप्पल के मंदिर के दरवाजे तक पहुंचता है और मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करता है। किस मंदिर में? जिस मंदिर में वो 10 मिनट रहता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। 10 मिनट रहता है उस मंदिर में, इतनी पवित्रता के साथ जाता है। जिस मंदिर में वो 24 घंटा रहता है वहां कितनी पवित्रता के साथ जाता है। जिस मंदिर में आपका लालन पालन करने वाले पिता देख रहे हैं, जिस मंदिर में आपको प्यार देने वाली माँ देख रही है, जिस मंदिर में आपके प्यार के भरोसे जिंदा है आपके बच्चे वो देख रहे हैं, जिस मंदिर में आपके प्यार के मोहताज आपकी पत्नी देख रही है, जिस मंदिर में आपका 24 घंटा कटता है, जिस मंदिर में आपका बिस्तर से उठने से लेकर के दिन भर का कार्य और रात्रि सोने तक भी आपका समय पूरा उसी मंदिर में कटता है, उस मंदिर में आप कितनी पवित्रता के साथ जाते हैं। मंदिर में जाने के बाद गाली गलौज बंद हो जाता है, और सबसे बड़ा जो मंदिर आपका घर मंदिर है वहाँ गाली गलौज चलता है, वहाँ निंदा चुगली चलते ही, वहाँ अभद्रता का व्यवहार होता है, वहाँ पत्नी को गाली, माँ को गाली, बच्चे को गाली, बच्चे को अनादर, माँ बाप को अपमान, पड़ोसी को अपमान दिया जाता है। आपकी कैसी पूजा और पाठ और कैसी श्रद्धा और भक्ति है। मंदिर में जाना आपका तो बेकार चला गया। फिर आपके जीवन में यदि बदलाव नहीं हुआ, मंदिर में जाने के बाद भी आपके जीवन में एक नया चेहरा नहीं आया, वही कर्मकांड, वही गाली गलौज, वही निंदा चुगली, वही राग, वही द्वेष, फिर मंदिर में जाना बेकार चला गया। और मैं ये भी कहूँ आपका सत्संग में भी जाना बेकार चला गया। यहाँ से जाने के बाद आप बदले नहीं, यहाँ आकर के बदले नहीं, तो आप यहाँ दिखावा से आए हैं, डर से आए हैं,
लोग क्या कहेंगे मैं नहीं जाऊंगा, तो आप बदल करके जाइए। लोग बदलाव उसको समझते हैं जब 2 मंजिल से 4 मंजिल बन जाए, 1 गाड़ी से 4 गाड़ी हो जाए, उसको बदलाव समझते हैं। ये बाहरी बदलाव है। बाहरी बदलाव से आदमी नहीं आदमी कैसे बदलता है? कपड़े बदलने से आदमी बदल जाते हैं। पहले साधारण सी गाड़ी थी, अब फॉर्च्यूनर मर्सिडीज गाड़ी रख लिए तो गाड़ी बदल जाए, आदमी बदल जाएगा। पहले सिंपल सा कीपैड मोबाइल था, एप्पल का मोबाइल रख लिया, आदमी बदल जाएगा। पहले एक छप्पर का मकान में रहता था, अब स्पेशल बंगले में रहता है, अब आदमी बदल जाएगा ना। पहले बासी चावल खाता था, कोई दे देता था उसको खाता था, अब मेवे मिष्ठान खाता है, अब तो बदल जाएगा आदमी। इन सारे चीज से आदमी नहीं बदलता है। इन सारे चीजों से व्यवस्था बदलती है, इन सारे चीजों से भौतिक चीज बदलता है, खान पान व्यवस्था आचार विचार कुछ बदल जाते हैं। लेकिन आदमी बदलता है यहाँ को बदलने से, मतलब अंतःकरण को बदलने से। क्या अंतःकरण के लिए काम किया है? मैंने बीच में कहा मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है, अत्यांतिक सुख की प्राप्ति। क्या उस सुख के लिए हमारे पास समय है? हमने अत्यांतिक सुख के लिए समय ही नहीं दिया। अत्यांतिक सुख के लिए हमने अपने अंदर एक जागृति, एक पिपासा, एक प्यास ही नहीं जगी हमारे अंदर, तो जीवन में सुख और शांति कैसे मिल पाएगी? जीवन में सुख और शांति चाहिए तो विचारों को सुनिए, जीवन को बदलिए। मेरा समय पूरा हुआ, अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव। जीवन का बदलना ही असली बदलाव है, और वो बदलाव किसी उच्छृंखल ढंग से नहीं, कल्याणकारी ढंग से। बदलते तो सब हैं, पवित्रता से अपवित्रता की ओर चले गए। ये बदलाव नहीं है। एक बच्चा कितना मासूम, पवित्र, सरल, निश्चल होता है, और वही धीरे से जुआड़ी हो गया, गुटखा खाने वाला हो गया, झूठा हो गया। ये भी तो बदलाव हुआ, लेकिन ये बदलाव विनाशकारी है। शांति की ओर बढ़ें। बहुत सुंदर विचार सुन रहे थे। हम परम पूज्य श्री साहेब जी को सुनेंगे। आपके सुनने के पूर्व थोड़ी देर आप लोगों के बीच मैं कुछ बातें रखने का प्रयास करता हूं। मंगलमय परम पूज्य श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहेब जी की एक वाणी है, गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो। कहीं कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। ये बीजक का वचन है। बीजक की वाणियां सबके लिए मनन करने योग्य है, जो सूत्र रूप में ज्ञान का सागर है। एक एक वचन, एक एक पंक्ति पर अगर मनन किया जाए तो जीवन का शास्त्र निकलता है उसमें से। साहब ने खुद कहा है, आधी साखी कबीर की, 4 वेद का जीव। चारों वेदों का सार आप अगर कबीर वाणी को मनन कर लें तो मिल जाएगा उनकी वाणियों में। चारों वेद का सार क्या है? अपने मन को मोह आसक्ति से हटा करके आत्मा में स्थित कर देना, ये चारों वेद का सार हो गया। सुखी होना चाहते हैं ना? सुखी होने के लिए चीजों की तरफ दौड़ने से सुख नहीं मिलता है। दुनिया की किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में सुख है ही नहीं। सुख होता तो सब उसमें से निचोड़ निचोड़ करके इकट्ठा कर लेते। लेकिन चीजों का भंडार जिनके पास है, वे भी बेचारे खोज रहे हैं सुख। सुख का रहस्य ही नहीं पता है। साहब कहते हैं, गांठी रतन मरम नहीं जाने। आपके पास में वो रत्न है, बहुमूल्य रत्न, लेकिन आपको पता नहीं है। जो पारखी है, जिसको सत्य असत्य
का समाधान हो गया है, पता हो गया है, वो सुख को समझ लिया और जहां है वहां पर वो पहुंच गया, और पहुंच गया तो उसका लाभ ले रहा है। साहब कहते हैं ये अवसर बीत जाने के बाद फिर आप सदा सदा के लिए उस काम से वंचित ही रह जाओगे। कब वो अवसर आएगा? आज अवसर है। परम शांति प्राप्त करने के लिए, सुखी होने के लिए, आत्म कल्याण के लिए आज अवसर है। मानव जीवन में मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्ष ही इच्छा होए, दुर्लभ तीनों परम है पाए सुयोग न खोए। आज का अवसर कितना बढ़िया है। देखो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इतना बढ़िया मनुष्य शरीर। तमाम प्राणियों में, तमाम उन जीवों में, जंतुओं में वो सुख नहीं मिला। मानुष तन सद्गुरु मिलन, यह मानव तन जो मिला हुआ है बड़ा कीमती है, बहुत अनमोल यह अवसर मिला हुआ है। तो मनुष्य शरीर मिला, मानुष तन सद्गुरु मिलन, सद्गुरु मिल गए। मनुष्य शरीर हमें मिला और सद्गुरु मिले, ऐसा अवसर नहीं मिला। मानुष तन सद्गुरु मिलन मोक्ष इच्छा होए, इतना बढ़िया शरीर मिला और सद्गुरु भी मिले, मोक्ष की इच्छा भी हो गई। लेकिन अगर ऐसे समय को पा करके हमने इसका पूरा काम नहीं किया और यूं ही गंवा दिया तो फिर क्या होगा? रास्ता साफ है। उन 3 खानियों में जाने के लिए एक वैज्ञानिक है। विज्ञान, धर्म विश्वास नहीं है, धर्म विज्ञान है। धर्म का मतलब कर्म कांड नहीं, पोगापंथी नहीं, उल जलूल की बातों को मानते रहना नहीं। धर्म है यथार्थता। ये उल जलूल की बातों को मानने वाले तमाम जो पौराणिक विचार हैं उनके अनुसार चलने वालों के लिए महर्षि कार्ल मार्क्स ने कहा है। पश्चिम में एक विद्वान हुए हैं, महाचिंतक कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा है धर्म अफीम है और जो मनुष्यों को बेभान बना देता है, ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। उनका कहना गलत नहीं है, निश्चित ही धर्म अफीम है, लेकिन उसका अपना एक अर्थ है। धर्म तब अफीम हो जाता है जब ये कहा जाता है मंच पर, व्यास गद्दी पर बैठ करके कि राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भये, और राजा प्रियव्रत के रथ के पहिए से 7 समुद्र खुद गए, हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया, कुंभकर्ण का शरीर 7 योजन तन वर्ण न जाई, 100 योजन का लंबा चौड़ा था, ऐसे विशाल शरीर का वर्णन नहीं किया जा सकता है। योजन 4 मूछ रही ठाढ़ी, उनकी 4 योजन की मूछ ही खड़ी थी। 4 योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है, और 4 योजन का मतलब 12 चौक 48, 48 किलोमीटर की कुंभकर्ण की एक तरफ की मूछ थी और 48 किलोमीटर एक तरफ की। ये धर्म के गद्दियों पर बैठ करके हमारे धर्माचार्य बड़े समारोह के साथ ऐसी ऐसी बातें जब सुनाते हैं, तब फिर विवेकवान कहते हैं कि ऐसे धर्म को दूर से छोड़ देना चाहिए। ऐसे शास्त्रों में अगर बात लिखी हो तो विवेकवान कहते हैं ऐसे शास्त्रों को छोड़ देना चाहिए। कबीर किसी का विरोध नहीं करने वाले हैं। सदगुरु कबीर सत्य के पक्षधर हैं और वो सत्य बात कहते हैं। अगर सत्य कहने वाला कोई बच्चा हो, गृहस्थ, नारी या कोई भी हो, किसी भी स्थान का, किसी भी देश का, किसी भी उम्र का और किसी भी योग्यता का व्यक्ति हो, अगर वो 2-2 4 की भांति सत्य कहता है तो वो मानने योग्य है। और व्यास गद्दी पर बैठ करके
पंडित जी, गुरु जी कह रहे हों, आचार्य जी कह रहे हों, और बड़े पोथी और शास्त्र में लिखी हुई बात अब वो 2-2, 5 की तरह कह रहे हों, झूठी बातें कह रहे हों, अवैज्ञानिक बातें कह रहे हों, जड़ चेतन और कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत बातें कह रहे हों, तो वो बातें मानने योग्य नहीं है। और उस बात को मान लेने से ना उन गुरु महाराज का लाभ होगा ना हमारा लाभ होगा। कौन सा लाभ हो जाएगा? इसलिए सज्जनों, सत्य को समझने की जरूरत है। सत्य किसी की डिबिया में नहीं बंद होता है, सत्य शाश्वत होता है, सत्य सबका होता है, और सत्य का अनुसरण करके ही कल्याण होता है। सूरज, चांद, धरती, आसमान, ग्रह, नक्षत्र ये सबके हैं, हवाएं सबकी हैं, सब लोग इस पर अपना पूरा अधिकार रखते हैं और सबको ये लाभ मिलता है इनका। और फिर कोई कहे कि नहीं, मैं जो कह रहा हूं वही सत्य है, मेरा लिखा हुआ, मेरे संप्रदाय में आ जाओ तभी तुम्हें शांति मिलेगी, तो ये धोखेबाजी की बात है। ऐसे धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। सदगुरु कबीर यही बात कहते हैं। हम लोग कबीर पंथी हैं क्योंकि सदगुरु कबीर के उन शाश्वत, नित्य, कल्याणकारी और जड़ चेतन निर्णय के विचारों को मानने के पथ में चलने वाले हैं, इसलिए कबीर पंथी हैं। कबीर साहब कबीर पंथी तो नहीं थे, कबीर सत्य के अनुयायी थे, और जो सत्य रहा उसका उपदेश उन्होंने किया है, इसलिए हम लोग भी उसको समझें। तो साहब यहाँ कहते हैं कि आपके पास में ही वो सत्य है, वो रत्न है, बाहर कहाँ खोज रहे हो? खोजते खोजते दिन बीतते जा रहे हैं, और हम आज भी वही बैसाखी लिए घूम रहे हैं। कोई बच्चा हो, जब बच्चा 2-4 महीने का हो जाता है तो लोग उसको एक 3 पहिए की लकड़ी की गाड़ी ला देते हैं, और बच्चा उसको पकड़ करके खड़ा होता है, चलना शुरू करता है, और धीरे धीरे वो चलने लगता है, गाड़ी के सहारे चलने लगता है। अब वो चलते चलते फिर बिना गाड़ी के खड़ा होकर चलने लगता है। साल भर में, 1.5 साल में वो गाड़ी ओड़ी को छोड़ देता है। अब वो 10 साल का हो जाए, 15 साल का हो जाए, और वही 3 पहिए की गाड़ी के सहारे चले, तो आप क्या कहेंगे? पहले जब वो गाड़ी के सहारे चलना शुरू किया था तो आप खुश हुए थे कि वाह, बच्चा अब चलने लगा है, धीरे से अब ये स्वयं चलेगा, आप खुश हुए थे। अब वही बच्चा अगर 15 साल की उम्र तक, नहीं तो 10 साल, 5 साल की उम्र तक गाड़ी के सहारे चले, तो आप खुश होंगे कि दुखी हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे ना। ऐसे ही सारे कर्म कांडों की बात है। आप नहीं समझ पा रहे थे क्योंकि जीवन बहुत दूषित हो गया था। तमाम अंधविश्वासों में, दोष दुर्गुणों में, और मन के कुटेव में, अज्ञान में, भ्रांतियों में हमारा जीवन बहा जा रहा था। तो संतों ने, यह कुछ धर्मोपदेशकों ने कुछ बताया, कुछ आधार दे दिया, उसको हम बिल्कुल गलत नहीं कह सकते हैं। उन्होंने कुछ आधार दिया कि नाम जप करो, कुछ संकीर्तन कर लो, कुछ जाओ, चलो कुछ नहीं करते हो तो जाओ पूजा कर लो, कुछ कर लो, अच्छी बात है। तो ये उस तरह है जैसे कि बच्चा चल नहीं पा रहा था, उसको एक गाड़ी दे देना है, गाड़ी के सहारे की जरूरत है। अब आप उसी को पा गए तो बस उसी के सहारे अब जीवन बिता रहे हैं। पूरा जीवन आपका वही मूर्ति पूजा, वही कर्म कांड, वही जल उछालना, वही ओम जय जगदीश हरे, वही हनुमान चालीसा, बस इतना आपका धर्म रह गया है। जीवन कब बदलेगा? इंद्रियों में संयम कब आएगा? निर्मोह कब बनेंगे? अनासक्ति कब आएगी? स्वरूप का ज्ञान कब होगा? आत्मबोध कब होगा? साधना कब करेंगे? मन की एकाग्रता कब बढ़ेगी? शांति कब पाएंगे? और इस देह की आसक्ति और दोष दुर्गुणों को, काम आदि विकारों को कब मिटाएंगे? ये तो सारा का सारा एक अध्याय बाकी ही रह गया ना, पूरी पोथी ही बाकी रह गई, उसको पढ़े ही नहीं हम जिंदगी को। जीवन के बहुत पहलू हैं हमारे, शरीर है,
मन है, आत्मा है, इंद्रियां हैं, इंद्रियों के विकार हैं, और आत्मा में स्थित होना है, बाहर का सारा अज्ञान मोह छोड़ करके मन की स्वस्थता का काम करना है, ये सब बाकी ही रह जाता है। कब किया जाएगा? एक बच्चा होता है, जब स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, तो छोटा बच्चा है, काखा गागा शुरू किया, और थोड़े दिनों में फिर वो सवाल लगाने लगता है, पोथियां पढ़ने लगता है, और हिंदी, अंग्रेजी, गणित आदि के तमाम गूढ़ विषयों को समझने लगता है, विज्ञान की बातों को भी समझने लगता है। वो केवल 8-10 साल का हुआ, 4-6 कक्षा में गया तो बहुत बातों को समझ जाता है। हम लोग 30 साल 40 साल के हो गए और अभी भी अपने आत्मा अनात्मा के बारे में नहीं समझ पाते हैं, जड़ और चेतन के बारे में नहीं समझ पाते हैं, संयम असंयम के बारे में नहीं समझ पाते हैं, खाद्य अखाद्य के बारे में नहीं समझ पाते हैं। हमने अपने जीवन को क्या समझा है? एक व्यक्ति है, उसको रोज 500 रुपए की जरूरत पड़ती है, जीवन निर्वाह के लिए 500 रुपए, कम से कम 500 रुपए अपने लिए, परिवार के लिए जरूरत पड़ती है, और वो कमाता है। कमाता कितना है? 2 रुपया। 2 रुपया अगर कमाएगा तो उसका जीवन निर्वाह होगा। कोई कहता है भाई कुछ कमाओ, तो कहता है कमाता तो हूं, और कमाता 2 रुपया है, 2 रुपये में क्या होगा? अरे 2 रुपया, 10 रुपया, 20, 50, 100 नहीं, वो 500 की जरूरत है तो 600 कमाए, कुछ बचे भी और पूरा खर्चा भी चले, तब उसकी कमाई सार्थक मानी जाएगी। ऐसे ही हमें शांति की जरूरत है, प्रसन्नता की जरूरत है, निश्चिंतता की जरूरत है, पवित्रता की जरूरत है, निर्भयता की जरूरत है, 500 रुपए की जरूरत है, और कमाई कितना करते हैं? 2 रुपया। ये कर्म कांड कर लिए, यहाँ नाम जप लिए, यहाँ थोड़ा सा चौका कर लिए, पूजा कर लिए, हवन कर लिए, तर्पण कर लिए, ये 2 रुपया से काम चलेगा? इसलिए हमें सही दिशा में काम करना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो, कहाँ ही कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। गांठी रतन, गांठ में ही रत्न छिपा हुआ है। गांठी रतन मरम नहीं जाने, हमारे गांठ में ही रत्न रखा हुआ है, वो छिपा हुआ है, हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। सबके पास में वो धन है, हम उसको पहचाने और उसको समझें। जब तक हम उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, उसका उपयोग करेंगे नहीं, तो समय हमारा बीत जाएगा। सबके पास में वो धन है। वस्तु अंतय खोजे अंतय क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे हाथ। वस्तु पास में है और हम उसको वहां नहीं खोज करके अलग खोज रहे हैं। वो कहानी आप लोगों ने सुना होगा, सरल सरल बातें मैं बता रहा हूं कि एक बूढ़ी माता थी और वो कपड़ा सिल रही थी। हाथ का जमाना था, आज भी जरूरत पड़ती है हाथ से सिलने की। तो वो कपड़ा कुछ सिल रही थी, उसको बाथरूम जाना हुआ, छोड़ करके चली गई, लौट करके आई, अब फिर सिलना चाहती है, सुई खोजती है, सुई मिल नहीं रही, खोजते खोजते काफी देर हो गया, हैरान हुई। इतने में शाम हो गई थी और कारपोरेशन की सड़क पर नगर निगम की बत्ती जल गई और वो वहां जाकर के खोजने लगी। बड़ी देर हो गई, वहां भी खोजते खोजते एक पथिक आया, पूछता है, देखता है कि बूढ़ी माता हैरान है, कुछ खोजने में, चले कुछ मदद कर दें, आंखों से शायद दिखता भी कम होगा तो हम खोजने में मदद करेंगे, मिल जाएगी और उसका ये जो परिश्रम है समाप्त हो जाएगा। पूछता है, माँ क्या खोज रहे हो? कहें बेटा सुई खो गई है।
बड़ी देर तक वह भी खोजता है, नहीं मिली। पूछता है, माँ ये बताओ आखिर तुम कहाँ पर सुई को गिराई हो, कहाँ गिरी है? कहें, बेटा सुई तो गिरी है कमरे में, फिर यहाँ क्यों खोज रही हो? यहाँ बत्ती जल रही है। अगर बत्ती जहाँ जल रही है, सुई नहीं गिरी है, एक नहीं 1000 बत्ती जल जाए, वहां सुई मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जहां सुई गिरी है वहां पर आप बड़ी बत्ती नहीं, बहुत बत्ती नहीं, एक दीपक जला लो और निश्चित है कि मिल जाएगी। हम बाहर बत्तियां जलाते फिरते हैं, हृदय में बत्ती जलाएं। जो शांति रूपी सुई है, जिससे हम अंतःकरण की पट को सिल रहे हैं, कपड़े को सिल रहे हैं, शांति आत्मा रूपी वो सुई, वो चमकीली चीज, वो हमारे हृदय में ही खो गई है। अब हम वहां खोज नहीं रहे हैं, अब बाहर खोज रहे हैं। बाहर जाकर के बहुत जगहों में खोजें तो क्या वो मिल जाएगी? चाहे जितना खोज डालें। सदगुरु कबीर ने देखो कहा है, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए। सदगुरु की इसीलिए जरूरत होती है। सदगुरु कोई हमारे चाचा काका दादा मामा फूफा नहीं होते हैं कि जाकर के उनसे हम रिश्ता खोल करके और उनका आदर सम्मान करने लग जाएं। क्या जरूरत है ऐसे व्यक्ति के पास जाकर के श्रद्धावान होना, भक्तिवान होना, सेवा करना और उनकी आज्ञा मानना, उनके प्रति विनम्र हो जाना? कौन सी जरूरत है? लेकिन जरूरत है, क्योंकि जिनसे हम अपना रिश्ता जोड़ते हैं, वो चाचा काका दादा मामा फूफा आदि का, भाई बंधु का, वो तो हमें दुनिया के राग रंग में उलझा करके, माया मोह में फंसा करके, अज्ञान अहंकार आसक्ति में ढकेल करके हमें अपनी शांति से तो दूर ही कर देते हैं। कौन ऐसा बिरला है कि जो अपने स्वजनों को आत्मज्ञान का, सदाचार का, कल्याण का, अनासक्ति निर्मोहता का और स्वरूप ज्ञान का पाठ पढ़ा करके उसको इस भवसागर से पार करने का काम कराता है? कोई बिरला होगा। वो महर्षि याज्ञवल्क्य जैसा पति कि उन्होंने अपनी पत्नी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया था और कहा कि मैत्रेयी आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्यः। है मैत्रेयी, आत्मा ही जानने सुनने मनन करने योग्य है। वो श्वेत केतु जैसा पुत्र अपने पिता से, उद्दालक जैसे पिता से आत्मज्ञान का उपदेश पाया था कि तत्त्वमसि श्वेत केतु, हे श्वेत केतु वही तू है। ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं? दुनिया के लोग तो अपने स्वजनों को जैसे अपने हैं वैसे बना देंगे, और बहुत बना देंगे तो डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील बना देंगे, और ये बन जाने के बाद भी कुछ दूसरा नहीं हो गए। एक गरीबी में रह करके माया मोह काम क्रोध लोभ में रह रहा है, और एक धनी हो करके महलों में रह करके वही अज्ञान आसक्ति काम क्रोध लोभ मोह शराब कबाब में है। कोई अंतर नहीं हुआ बाहर के लिफाफों में बदलाव हो जाने से। भीतर में बदलाव होना चाहिए, तो भीतर का बदलाव सदगुरु से होगा, और वही बदलाव के लिए सदगुरु बुआ साहेब जी के इस दरबार में आए हैं। उन्होंने यही काम किया है। वो भी तो किसी जमींदार के घर में रह करके एक काम कर रहे थे, लेकिन वहां रहते हुए भी वो उस चीज की अभिलाषा कर रहे थे, और वो काम करके भी ध्यान करने लग जाते थे, साधना करने लग जाते थे। और वो जमींदार धनी व्यक्ति देखा कि ये कुछ अलग ढंग का व्यक्ति है, और धीरे 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 उसके अंदर भी वो बदलाव आ गया, और सदगुरु बुआ साहेब को अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन जो पाना था, जो ऐश्वर्य, जो धन, जो संपत्ति, वो तो अंदर में पा गए थे, फिर वो बाहर की संपत्ति उनके लिए कैसे रिझा सकती थी? इसलिए सज्जनों, हम सब लोग उसी आत्मधन की खोज के लिए सदगुरु के पास जाएं, और उसी के लिए सदगुरु ने कहा है कि जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आंख न सूझे बावरा घर जरे घूर बुताए।
तो वो सद्गुरु से वो धन मिलता है। और जिसको सद्गुरु नहीं मिले हैं, निश्चित है वो नहीं समझ पाता इस बात को। चाहे जितना वो धनी हो जाए, विद्वान हो जाए, धन के बल से, शरीर के बल से, ताकत के बल से, विद्या और ऐश्वर्य के बल से, पद अधिकार के बल से उस आत्मधन को नहीं समझा जा सकता है। आत्मधन को तो विवेक और संयम के, त्याग और भक्ति के, अनासक्ति और निर्मोहता के बल से समझा जाता है। तो हम उस बात को समझने के लिए इस जगह में उपस्थित हुए हैं, संतों के सत्संग और विचार श्रवण करने के लिए। तो मैं सदगुरु कबीर साहब के वो वचन को पुनः दोहरा दूं कि गांठी रतन मरम नहीं जाने, पारख लीना छोरी हो, कहा ही कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो। सबके अंदर में वो आत्मज्ञान, आत्म शांति, आत्म तत्व रूपी रत्न है। बाहर से लौट करके उसको पहचानो, और उसकी पहचान तब होगी जब अंतर्मुख होंगे, इंद्रियों में संयम होगा, मन में निर्भ्रांतिता होगी, अंधविश्वासों से दूर निकलेंगे, कर्म कांडों से भी ऊपर उठेंगे, और बाहर से लौटकर आत्मा की तरफ, भीतर की तरफ, तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। हमारे अंदर में ही वो सुख का सागर है, वो हमारा अपना स्वरूप है। शरीर में मन रखने से भय चिंता बनी रहती है, निरंतर शोक बना रहता है, लेकिन स्वरूप में मन रखने से निश्चिंतता होती है। इन बातों को और भी आगे चर्चा की जाएगी। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूँ। और हमारे बीच उपस्थित हैं परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी। और कार्यक्रम के इस सभा के अंत में हम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी से निवेदन करते हैं कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहेब जी। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पीछे जो लोग बैठे हैं आगे आ जाएं तो और अच्छा रहे। बीच बीच में खाली है, आगे आ जाइए, निवेदन स्वीकार करिए, आगे आ जाइए फट से। अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोए, तेहि पद दर्शक दिव्य रहनियुत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप के चरण चित, शेष झुकावत दासे, जन्म मरण भय हरण हित। मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, विद्युत जन, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हम सब पावन तपस्थली बुआ जी के इस धाम में बैठे हैं। आज से लगभग 20 वर्ष पहले मैं इलाहाबाद संस्थान से पत्रिका पारख प्रकाश छपती है, उसमें पढ़ा यहाँ का इतिहास, जो सदगुरु अभिलाष साहब जी द्वारा वो यहाँ आए थे और कई दिन का कार्यक्रम शायद चला था। बहुत अच्छा वो सघन रूप से सत्संग चला था।
और पढ़ करके बहुत अच्छा लगा कि महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक रघवा पट्टी है, वहाँ इतने गांव उत्तर प्रदेश से आ कर के सब कबीर पंथी लोग हैं, कबीर के विचारों से ओतप्रोत हैं, वहाँ संत जाते हैं, बड़े अच्छे शाकाहारी लोग हैं। पढ़ करके मन एकदम गदगद हो गया। सतगुरु कबीर का विचार कितना जीवंत, अपने ज़माने में ऐसे क्रांतिकारी महात्मा संत महापुरुष का ज्ञान कितना फैला है। तमाम जब पता चलता है भारत के कोने कोने में, सतगुरु कबीर उस जमाने में ही अपना प्रचार कर डाले थे। ये बीच बीच में संत महापुरुष जो हुए उसी को और तेज करते रहे, उसी में जिए, अपना शांति और कल्याण का काम किए, हम सबके लिए वो संदेश छोड़कर गए। सतगुरु से बुआ साहब, ये तपस्थली है, आखिर किसके लिए तपस्या किए? अपने कल्याण के लिए। सतगुरु के बातों को अपने जीवन में उतार करके शांति महसूस करने के लिए कठिनाई सहे, एकांत में अपने को रखे, और उन गुणों को मजबूत बनाने के लिए एकांत की जरूरत होती है, शांत की जरूरत होती है, संयम की जरूरत होती है, और अपने तन मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की जरूरत होती है। इसी काम को इस जंगल में रह करके उन्होंने किया, और तभी ये संदेश, सुखद संदेश हम तक पहुंचा, और इतना बड़ा क्षेत्र ये तैयार हुआ। और तब करके अपने को मजबूत बना करके फिर वर्षों वर्षों के प्रयास से आप सब लोग बने होंगे। आज से 300-400 वर्ष पूर्व की घटना हो गई, तब से आप सब लोग उसको जीवंत बनाए हैं। इसको कितनी बड़ी खुशी की बात है। आपस में उस ज्ञान का उद्गार करते हैं, अपने बच्चों तक पहुंचाते हैं, एकता बना के रखे हैं। बहुत ही सुखद विषय है, ख्याल करके मन गदगद हो जाता है। और इसी को और हम सब लोग मिल करके प्रयास करें, कितना बड़ा ये काम होगा, समाज के लिए और अपने जीवन के लिए वरदान साबित हो जाता है। ये सबसे बड़ा पुण्यदायी कार्य है। सतगुरु कबीर एक महामानव, और ना रह करके भी आज उनका ज्ञान इतना जीवंत है कि जो भी संवेदना पूर्वक, विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक उस ज्ञान का आचरण करता है तो फिर से ज्ञान जागृत हो जाता है, फिर से एक नए नए कबीर खड़े हो जाते हैं। ऐसा महसूस होता है कि एक फिर से नया कबीर आ गए हैं, और फिर से हम सबको जगाने के लिए उनके ज्ञान को पढ़ें, तो उनके बीजक को पढ़ें, उनके भजनों का आनंद लें। उनके भजन इतने जीवंत हैं, उन्होंने सब बातें सार सार कही, आसार कहीं है ही नहीं। सार कहते हैं निर्णय वाणी को, गुरु वाणी को, सत्य वाणी को सार शब्द कहते हैं। उन्होंने अपने भजनों के रूप में, साखी के रूप में, कवित के रूप में, रमैनी साखी, हिडोला, ज्ञान चौतीसा इत्यादि के रूप में सब सार सार ही कहा। सार सार को गहिर है, वो राय दिया कि भाई सब लोग सार सार को ग्रहण करो। और माया मुख, गुरुमुख, ब्रह्ममुख, गुरुमुख, ये 4 मुख की वाणियां उन्होंने बताया। 4 में से कहा गुरुमुख वाणी ही निर्णय होती है, और उसे ग्रहण करो। हम सब लोग उसी को ग्रहण करें, और उसी से अपना कल्याण है। अभी हम सुन रहे थे पूज्य श्री अनिल साहब से, और वही बातें सब हैं कि बदलाव कैसे आएगा, चिंतन कैसे आएगा। जब हम अपने को बदलेंगे ही नहीं, वहीं का वहीं जिंदगी बीती चली जा रही है। हमारे मन में तमाम अहम है कि हम बहुत जी डाले, बहुत ज्ञानी हैं, समझदार हैं, बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम अमुक को मानते हैं, हम कबीर पंथी हैं या वैष्णव हैं, शिवाचारी हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं,
सबको मानते हैं, ठीक है भाई, मानना तो अच्छी बात है, सभी महापुरुष हैं, मानना ही पड़ेगा, नहीं मानोगे तो कहां जाओगे, और ना मान करके बड़ा और गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, बिना विचारे मान मान करके बंधन ही खड़ा कर लेते हैं, अहंकार ही भर लेते हैं। मान मान बंधन तरे आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। मान मान करके ही बंधन बन गया है, हमने विचार नहीं किया। सदगुरु कबीर कहते हैं, जाना नहीं बूझा नहीं समुझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे। बैठ जाओ कैमरा के सामने ना। जाना नहीं, समझा नहीं, बूझा नहीं। साहब कहते हैं जानो फिर बूझो तब मानो। हमने जाना भी नहीं और बूझा भी नहीं, समझ बूझ करके कुछ समझा नहीं, अंधे को अंधा मिला। ये तो बात ऐसी हो गई जैसे अंधे को ही रास्ता कोई अंधा बतावे। अंधे अंधा पेलिया दो कूप पर आए, दोनों कुआं में, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ऐसे ही हाल है प्रिय बंधुओं, हम सबको कबीर की बातों को ख्याल करना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं रोऊं यह जगत को। कहीं किसी जंगल के लिए नहीं रोते थे और पशुओं के लिए नहीं रोते थे, अन्य तीन खानी के जानवरों के लिए नहीं रोते थे, जगत को रोते थे। जगत मतलब मनुष्यों के लिए। वे मनुष्यों से बात करते थे, वे किसी देवी देवता ईश्वर परमात्मा से बात नहीं करते थे, उसको जगत में शामिल नहीं किए हैं। जगत के अंदर वे मनुष्यों को जानते थे कि मनुष्य ही समझदार है, मननशील है, समझ सकता है, जाग सकता है, उसी में संभावना है सब कुछ। क्या पशुओं में संभावना है? क्या पक्षियों में संभावना है? क्या कीड़े मकोड़े में संभावना है? अनादिकाल से आज तक कीड़े मकोड़े पशु पक्षी में कोई उन्नति हुई? मनुष्य में तो बहुत उन्नति हो गई। भौतिक विज्ञान में वो चरम सीमा और आकाश से पाताल तक हलचल मचा दिया। भौतिक क्षेत्र में मनुष्यों में बहुत बड़ी संभावना सामने आई। यही संभावना आध्यात्मिक दिशा में भी हो सकती है। धार्मिक दिशा में वे बढ़ते बढ़ते एकदम से अधार्मिक होता चला जा रहा है। धर्म के नाम पर केवल हवाई बातें हैं, हवाई फेर है, और हवा में सब धर्म तैर रहा है। कभी कभी लगता है कि आदमी रात दिन धर्म से भी परेशान हो गया है। जहां देखो वहीं हल्ला गुल्ला, मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़ा मार काट। ये जितना मार काट हत्याएं हुई है, अधर्म के नाम पर नहीं हुई है। पूरा काल से इतिहास जब देखो, धर्म के नाम पर हुआ है। चाहे ईसाइयों में हो, चाहे मुस्लिमों में हो, चाहे यहूदियों में हो, और कहीं भी देखो जिन्हें हिंदू कहते हैं, ये तो रात दिन अब झगड़ा मचाए हैं धर्म के लिए, और खूब राजनीतिकरण करके झगड़ा मचाने वाले के लिए तैयार कर रहे हैं, और गरीब अमीर सबको लड़ा रहे हैं। तो धर्म के नाम पर है। इसीलिए धर्म ने तो परेशान कर दिया है लोगों को। धर्म के नाम पर ही सब पशु पक्षी बच नहीं पा रहे हैं, सब मारे जा रहे हैं। भाई देवी देवता को इन्हीं की बलि चढ़ा दो। अब वही मिले हैं क्या बलि चढ़ाने के लिए? अपने को बलि चढ़ा दो। तो धर्म ने तो चारों तरफ आतंक मचा दिया है लगता है। लेकिन बंधुओं, ये अधर्म है। जिसे हम धर्म कहते हैं वो अधर्म है, लेकिन नाम वही। अब हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म और वैष्णव धर्म, सन्यासी धर्म, कबीरपंथी धर्म, अब यही जब धर्म हो जाएगा, अब इसी के नाम पर लड़ाई झगड़े हैं, तो धर्म किसे कहेंगे हम? तब तो इसमें बड़ी परेशानी हो जाएगी, सब तबाह हो जाएंगे और सबको रुलाई आ जाएगी, सभी बच्चे इससे घृणा करेंगे। इसीलिए शिक्षित लोग आज धर्म के नाम पर घृणा कर रहा है कि भैया अधार्मिक बन जाओ तो ठीक है, नास्तिक बनने में ठीक है, आस्तिक बनने में ठीक नहीं है।
देवी देवता जो नहीं मानता, ईश्वर परमात्मा नहीं मानता है, वो नास्तिक है। और यही को मानने वाले ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, भगवान ईश्वर परमात्मा, पूजा पाठ, मंदिर मस्जिद मानने वाले ही सारा ये खौरे और परेशानियों का घर बन गए हैं। इससे अच्छा तो नास्तिक बनना है। चुपचाप अपने घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, ईश्वर परमात्मा के चक्कर में मत पड़ो, देवी देवता के चक्कर में। कोई विवेकवान गुरु संत आ जाएं, उनकी राय ले लो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, घर को साफ सुथरा रखो, घर को मंदिर बना लो। क्योंकि आप नहीं मानेंगे तो नास्तिक हैं। तो ऐसा नास्तिक होना अपने घर में कितनी सुखद बात हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, शिक्षित बनाओ और चैन से रहो अपने घर में। ऐसा नास्तिक होना सुखदायी है कि नहीं? और ऐसा आस्तिक हो जाना कि चारों तरफ माइक लगा करके लाउड स्पीकर पूरे गांव में शोरगुल मचाओ, किसी की नींद हराम कर दो, बीमारी बढ़ जाए और उसी में झगड़े बढ़ जाएं और कुछ समझ में ना आवे क्या कह रहे हैं। धर्म के नाम पर कोई मूर्ति बैठा दो, स्थापित कर दो, गांव के लोगों को बुलाओ और डीजे बजाकर नाच सिनेमा करो, नौटंकी करो वहां पर धर्म के नाम पर। इससे तो गांव वाले परेशान हो जाएंगे। कई जगह ऐसा पता चलता है कि उन्हीं धार्मिक स्थलों से लड़कियां भग जाती हैं अवैध रूप से और बच्चे परेशान हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, लोग गोली मार देते हैं और पैसे बर्बाद हो जाते हैं, लोगों को लूट लिया जाता है। ऐसे धार्मिक जगहों से होता है। लोग पूजा पाठ करते हैं एक तरफ और एक तरफ ये होता है। धर्म के नाम पर गद्दी पर बैठ करके दिन दहाड़े वो खूब लूट ले जाते हैं लाखों रुपए और गरीब लोग दे जाते हैं खुशी खुशी अंधविश्वास में पड़ करके। तो हमारे अंदर इतना भर गया सदियों से, तो हमें जागना होगा। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। सदगुरु कबीर का ये वचन है। जो सो गया वो खो गया और जो जाग गया वो बुराइयों से भागता है और सार को पकड़ता है, सार में जीता है। इसलिए बंधुओं, हम धोखेधड़ी में ना पड़े। पूरा काल से असल में हमको धमका दिया गया, हमको डरवा दिया गया और भयभीत कर दिया गया, आंखें दिखा दिया गया कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लिख दिया गया ग्रंथों में, ऐसा आप करेंगे तो आप नास्तिक हैं। समाज के डर से तो होता ही है, लेकिन धर्म के डर से और परेशानियां बढ़ जाती हैं। तो हमको क्या होना है? स्वयं स्ववश होना है, परवश नहीं होना है, जागना है। और जागने वाला बंधुओं आराम से जिंदगी समाज में स्थापित करता है, स्वयं सुख की जिंदगी जीता है, अपने बच्चों को संस्कारी बनाता है और घर परिवार को मंदिर बनाता है, देवी देवता समझता है। जो जगा हुआ व्यक्ति है, बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली नहीं खाता है, वो साफ स्वच्छ जीवन जीता है। इसलिए जगने की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। सदगुरु कबीर कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो 2.5 अक्षर के इस शब्द को प्रेम पढ़ना मतलब उस पर जीवन जीना, आचरण करना है। तो प्रेम की जिंदगी जीना है। लेकिन नहीं, हमें तो डरवा दिया गया, तुम यही बात को अपनाओ, इसी में चलो। तो जिस दिन हम जग जाएंगे, जगाने वाला कोई मिल गया, हमारे दिमाग में वो जागरण आ गया, निश्चित ही हम अपने सारे अज्ञान को छिलके की तरह निकाल करके फेंक देंगे और असली चेहरे में आ जाएंगे। बंधुओं, हम सबको जागने की जरूरत है। सदगुरु कबीर और यहाँ पर जितने संत महापुरुष हुए यही सब किए। सदगुरु बुआ साहब ने सबके हृदय के पर्दे को उघाड़ करके ये दिखाया, तभी आपके अंदर ये श्रद्धा जगी। लेकिन ये फिर चलते 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 आदमी पथ को छोड़ करके किनारे हो जाता है, उबड़ खाबड़ में पड़ जाता है, महिमा के चक्कर में। महिमा गढ़ना जानता है बहुत, वास्तविकता को छोड़ देता है।
और फिर असलियत पकड़े रहो, उस पर चलो तो डरवाने वाले लोग बहुत आ जाते, उनकी बहुमत ज़्यादा हो जाती है। सत्य के लिए कोई बहुमत नहीं होता है, असत्य के लिए, झूठाई के लिए बहुत संगी साथी मिल जाते हैं, उसके लिए बहुत बहुमत होता है। सत्य के लिए बहुमत लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। धोखा कैसे होता है और आदमी जग जाए तो कैसे उसे छोड़ देता है, इस पर एक उदाहरण याद आता है, ध्यान से सुनेंगे समझ में आएगा। फिर एक नौजवान था, नवयुवक लड़का, उसने शादी नहीं किया, 35-40 साल तक शादी नहीं किया। उसका मित्र 10-12 साल में आया, पुराना मित्र बचपन का, तो सोचा कि अपने मित्र से मैं मिलता चलूं। वो शायद बाहर से, विदेश से आया था, और 10-12-15 साल में उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, तो साथ में बच्चा भी लेकर के आया। 5 साल का, 6 साल का बच्चा अंगुली पकड़ करके पापा जी का आया था। और मित्र से जब वो मिला नवयुवक विदेशी, तो पूछा, भैया कैसे, क्या हाल चाल है। पूछते पूछते पूछा कि आखिर आपके बच्चे और भाभी जी कहाँ हैं। उसने कहा, यार क्या बात करते हो, मैंने तो शादी ही नहीं किया, आप बच्चे की बात कर रहे हैं। उसने कहा, शादी नहीं किया। आश्चर्यचकित होकर के कि 40 साल की उम्र हो गई, शादी नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्या बात हो गई। कहें, देखो भाई, शादी मैं नहीं किया क्योंकि देखते हो दुनिया वालों को कि ये स्त्रियों के गुलाम हो जाते हैं, स्त्रियां इनको अंगुली पर नचाया करती हैं, तो मैं इस बला को अपने सिर पर नहीं मढ़ूंगा, मैं शादी करने वाला नहीं, मैं स्त्री का गुलाम नहीं बनूंगा। ऐसा उसने कही, पागल हो गया है तू, कौन स्त्री किसी को गुलाम बनाती है, गलत फहमी है तो तेरे अंदर, ठीक नहीं, मेरी बात मान ले और अब स्त्री तेरी गुलाम हो जाएगी। कहा, अच्छा ऐसी बात है, अगर स्त्री मेरे पीछे चलने लगे, मेरी आज्ञा में चलने लगे, तो फिर शादी मैं कर सकता हूं। कहें, ठीक है। तो कान में एक मंत्र बता दिया, तो तुरंत रिश्ता जुड़ा और बारात गई। शादी करके दुल्हन जब लाया घर में, तो दूसरे दिन उस मित्र के मंत्र का प्रयोग करता है। सुबह से ही लेटरिन जाता है और स्नान करने के लिए पानी मांगता है अपनी पत्नी से, जो नई वधू आई थी। तो कहता है, सुनो, पानी गर्म करके लाओ, नहीं तो, ये शब्द इतना ही मंत्र है, नहीं तो में पूरा जोर है, पानी गर्म करके लाओ, नहीं तो। पत्नी के कान खड़े हो गए कि आज पहला दिन है, पहली रात बीती है, ये पति महोदय का मूड कितना गर्म है, नहीं तो क्या कर डालेंगे, मारने लगेंगे, मुझे खदेड़ देंगे, मेरा हाथ पैर तो न तोड़ दें, नहीं तो पता नहीं क्या कर डालेंगे ये। वो भयभीत हो करके तुरंत पानी गर्म किया, बाथरूम में रखा और कपड़े और दातून भी रख दिया, सारा इंतजाम कर दिया नहाने के लिए अपने पति महोदय को। नहाया धोया और फिट हो करके कंघी करके आके बेड पर बैठा और कहा, जलपान तैयार करके लाओ, नाश्ता नहीं तो। सोचा बड़ा मुसीबत आ गई है, नहीं तो कहां से आ गया, नहीं तो पता नहीं है मुझे खदेड़ दें, आग ही लगा दें, मुझे मार डालें। तुरंत तो हलवा और पकौड़ी बना करके ले गई, जलपान किया, चला गया ड्यूटी करके शाम को आया तो फिर वही सिलसिला, जैसे कपड़ा उतारा, कहा पानी लाओ पीने को, नहीं तो। 1 दिन 2 दिन इंतजार किया, 4 दिन इंतजार किया पत्नी, सोचा कि भाई ये शादी ब्याह बारात में इनका मूड गर्म हो गया हो तो अब तो ठंडा होगा किसी दिन। करते करते 10 दिन 15 दिन 1 महीना हो गया, तब तो फिर उसे चिंता हुई कि ये तो जानवर मिल गया मुझे, मेरी तो जिंदगी खराब हो जाएगी, अब मैं क्या करूं, शादी कर लिया हूं, मेरे बाप को चिंता होगी, माता पिता को, नैहर जाती हूं तो वहां मुसीबत, यहां रहती हूं तो यहां मुसीबत, अब मैं क्या करूं। एक स्त्री के लिए कितनी बड़ी समस्या हो जाती है। अगर उसका ससुराल गलत निकला तो अब नैहर नहीं जा सकती, ससुराल में नहीं रह सकती, मुसीबत है ना।
अब वो चिंता के मारे दोनों तरफ की लाज रखने के लिए उस नारी का जीवन कितना खतरा, कितना मुसीबत से भर जाता है। किसी को कह भी नहीं सकती मन की बात, और चिंता से ग्रस्त हो करके पीली पड़ने लगी, खून की कमी हो गई, बीमारी घेर लिया। जैसे ही काफ़ी दिन बीते, लगभग 2 महीना बीत गया ये मुसीबत झेलते, सूख करके कांटा हो गई, पीली हो गई। जैसे कुछ कारण से मोहल्ले में पहली बार निकली तो पड़ोस की एक महिला जो थोड़ा बहुत तेज थी, उसने देखा कि अरे ये कैसे हो गई है, फूल जैसी कोमल ये लड़की कल के आई है, अभी 2 महीना हुआ, ये कैसे बीमारी घेर लिया इसको, इसका तो चेहरा ही खराब हो गया, बहुत कुरूप हो गया। पास में आती है, अरे बहन तुझे क्या हो गया? कहें दीदी, बहन जी क्या बताऊं, कुछ बताने लायक नहीं, बता क्या मुसीबत खड़ी हो गई, कौन सी बीमारी है, दवा कराई कि नहीं? कहीं इस बीमारी की कोई दवा ही नहीं लग रही है, बता तो सही। उसने सारी हाल बताया। पड़ोस की औरत ने कहा कि अरे तू पागल हो गई है, अरे ये महाभोंदू है, ये मुझसे उम्र में छोटा है और मैंने इसे पैदाइश से जानती हूं, महाउल्लू है। और तूने पूछा क्यों नहीं? नहीं तो क्या करोगे? कहीं आज तक तो मैं नहीं पूछा, प्रश्न ही नहीं किया, पता नहीं है क्या कर डालेंगे। कहीं पूछ के जाकर देख, कल ही प्रयोग करके देख, नहीं तो क्या करोगे। तो हिम्मत देने से, बात समझाने से उसे साहस आ गया बंधुओं। उस भोली भाली औरत को, सीधी सादी डरी हुई सहमी हुई औरत के अंदर जब साहस आया, हिम्मत आया बोलने के लिए, तब वो तैयार हुई। दूसरे दिन जैसे ही समय आया सुबह का, तो महोदय जी कहते हैं जल्दी पानी गरमा के लाओ, नहीं तो। तभी घूम करके खड़ी हो जाती है, कहती है नहीं गरम करके लाऊंगी पानी तो क्या करोगे? तब वो बेचारे सोचे कि हमारे मित्र महोदय तो आगे का मंत्र कुछ बताए ही नहीं तो क्या करेंगे? तब पति कहते हैं नहीं तो ठंडे पानी से नहा लेंगे। तब उस औरत को पता चला कि अरे ये तो बहुत कमजोर आदमी है, मैं 2 महीना से परेशान हो गई, अगर इतना जानती तो मैं उसी दिन से इनको ठंडे पानी से नहलाती, मैं इतना बीमार ना होती, परेशान ना होती। देखो, एक दिन केवल एक औरत ने जगाया, हिम्मत दिया, साहस दिया, उसके मन का भ्रम दूर हुआ, अज्ञान दूर हुआ, डर दूर हुआ और समस्या का समाधान मिला और स्वतंत्रता से उसने जीवन जीना आरंभ किया गृहस्थी का। उस दिन से बीमारी सब ठीक हो गई। बंधुओं, इसी तरह लोगों ने सदियों से इतना हमको डरवा के रखा है, धर्म के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, ईश्वर परमात्मा देवी देवता के नाम पर और नरक स्वर्ग के नाम पर इतना धमकाया कि हम कभी उबर नहीं सके। इसी में बाबे दादे सारे पुरखे चले गए, डरते डरवाते रह गए। यही पाठ पढ़ाते रहे, बच्चा तुम इसी खानदान के हो, इसी लायक हो, भगवान की कृपा होगी तभी तर सकोगे, तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसको नहीं मानोगे तो नरक में चले जाओगे, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। आज भी जब कोई भक्त सज्जन हो जाते हैं और अंधविश्वास छोड़ देते हैं तो 4 लोग आके घेर लेते हैं, भैया तुम्हें ये जो बीमारी लगी है ना, तुम भगवान को नहीं मानते हो, देवी देवता छोड़ दिए हो, यही इसीलिए तुमको परेशानी है, चुपचाप इस देवी देवता की पूजा करवा लो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो बस मन में डर सवार हो जाता है, भय सवार हो जाता है, सोचते हैं अब तो पूजा पाठ लगता है करवा ही लेते हैं। अरे भाई करवा लेते हैं, इसमें क्या रखा है, 4 लोग भी चुप हो जाएंगे, इनकी जुबान बंद हो जाएगी और न जानी हमारी समस्या का समाधान हो ही जाए। अरे बंधुओं, जब दुविधा वाला ज्ञान होता है ना, अब पता है ही नहीं कि ईश्वर परमात्मा कुछ नहीं होता है, अरे भीतर जो परमात्मा बैठा है, इसी परमात्मा से सारे परमात्माओं का निर्माण होता है। सारे परमात्मा, देवी देवता, धर्म कर्म की फैक्ट्री कहाँ है? ये भीतर फैक्ट्री है। आत्मचिंतन,
मनुष्य का जो मन है यही मनन करके इस तमाम अच्छा बुरा सोच लेता है। यही जब सुलझ जाता है तो देवता हो जाता है, यही मन हमारा रक्षक हो जाता है। यही जब उलझ जाता है अंधविश्वास पाखंड में, कुरीतियों में और कुकर्मों में, तो यही हमारा राक्षस हो जाता है, यही नरक बना देता है। यही सद्गुरु कबीर कहते हैं, यही संत महापुरुषों का वाक्य है, सभी महापुरुषों ने कहा। बंधुओं, अभी तो यहाँ जब हमारे देश में तथागत बुद्ध यहाँ पर अपना दीपक जलाए प्रकाश फैला रहे थे, सूरज चमक रहे थे, उसी समय कहीं विदेश में आज सुकरात नाम के महापुरुष थे, लाओत्जे नाम के महापुरुष थे और कन्फ्यूशियस नाम के महापुरुष थे। ये लोग भी आत्मचिंतन का ही पाठ पढ़ा रहे थे। ये लोग भी अंधविश्वास पाखंड में पड़े हुए नवयुवकों को जगा रहे थे कि जागो, अपने आत्मा को जानो, समझो। तथागत बुद्ध ने भी यही काम किया, महावीर स्वामी ने यही काम किया। इन महापुरुषों ने स्वयं भीतर से चिंतन किया, किसी ईश्वर परमात्मा के पुछलग्गू नहीं बने और ना तो कहीं पूजा पाठ जाकर के किए। ये लोग स्वयं जागृत हो करके एकांत जंगल में जाकर के, वन में जाकर के बन गए। देखो इसी तरह सदगुरु बुआ साहब ने आकर के इस वन में आकर के बन गए। अब आप सबको बनाने का प्रयास किए। अब हम ना बने तो क्या करेंगे? कोई हम नहीं बनना चाहेंगे तो दुनिया की कोई हस्ती हमको नहीं बना सकती है। अगर हम बनना चाहेंगे तो इस प्रकृति खुली पुस्तक है, खुला वेद शास्त्र है, सारा संसार, हम सबसे शिक्षा ले सकते हैं और हमें सहायता करने वाले, सहयोग करने वाले संत महात्मा भक्त सज्जन और सभी तरह के प्राणी मिल जाएंगे और दया करने वाले भी मिल जाएंगे। लेकिन हम अपने को सुधारना ही नहीं चाहते हैं। तो बंधुओं, इसके लिए जीवन मिला, बदलना है हमें। गिरता है विचार तब गिरता है आदमी। जिसने इसे संभाल लिया वह खुद संभल गया। अपने विचारों को, सद्गुरु कबीर का ये महावाक्य है, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहाँ कबीर भगवंत भजनर दुतिया और न कोय। करहु विचार तो सब दुख जाई। विचार करने पर, हमने विचार किया, एक तंबाकू खाने वाला, गुटखा खाने वाला, शराब पीने वाला विचार करे तो क्या खा सकता है उसे? मांस मदिरा खाने वाला अगर विचार करे तो कर सकता है, खा सकता है? नहीं खा सकता। माता पिता को कोई दुख देता है बच्चा, अगर विचार करेगा तो कोई माता पिता को दुख दे सकता है? अपनी जिंदगी को यूं ही बिताए चले जा रहे हैं। अगर विचार करेंगे तो जिंदगी को ऐसे ही बिता डालेंगे। जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। जिसने अपनी जिंदगी को समझा कितनी बेश कीमती जिंदगी है, ये हीरेवत है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा, मोर हीरा हिराए गयो कचरे में। हमारा हीरा ही हेरा गया कचरे में। कचरा है यही सब, मनोविकार, अंधविश्वास पाखंड, बाहर की मान्यताएं, ये तमाम जो कुरीतियां हैं, ये क्या है? कचरा है। इसी में अपने आप को हम खो देते हैं। इसे निकालने के लिए सद्गुण सदाचार की सुगंधी लानी होगी और सुंदर धरातल में आना होगा। इन महापुरुषों के चिंतन धारा में चल करके हम अपने आप को बदलाव ला सकते हैं। बहुत बड़ी ताकत है। सद्गुरु कबीर जैसे ऐसे महापुरुष हमको इतना एनर्जी दिए, इतना विटामिन और प्रोटीन, इतना टॉनिक दिए, उस टॉनिक को पीना आरंभ करें। देखो, मलहम और टॉनिक दो तरह की होती है। मलहम को क्या किया जाता है? ऊपर से लेपन किया जाता है तो बीमारी जाती है। और टॉनिक को क्या किया जाता है? भीतर पिया जाता है। लेकिन हिला लीन जाते टॉनिक को, नीचे जड़ी बूटी लगी रहती है बोतल में, तो हिलाया जाता है। ये संत महापुरुष टॉनिक देते हैं तो थोड़ा सा हिला लिया करो, बिना हिलाए गटागट नहीं पीना चाहिए। मतलब विचार कर लिया करो उसको, सही है कि गलत है। ये धर्माचार्य लोग जो बोल रहे हैं, जो ग्रंथों में लिखा है, सही है कि गलत है, सब लिखा पड़ा है उसमें। सही बात भी गलत बात भी लिखी है। विचार करने की जरूरत है। करो विचार तो सब दुख जाई। विचार करोगे तो सारा समाधान मिलेगा। हम विचार नहीं करते हैं। विचार की एक बहुत बड़ी शक्ति है।
बाहर की शक्तियों को खोज खोज करके, जड़ात्मक शक्ति को खोज करके विज्ञान इतना ऊपर उठ गया है, अनेक प्रकार की सुविधा साधन दिया है हमें, उसका धड़ाधड़ उपयोग हो रहा है और उसके उपयोग करने के लालच में सब परेशान भी हैं। विज्ञान ने हमें सुविधा तो दिया है, सुख नहीं दिया बंधुओं। सुख अगर मिलेगा तो यही अध्यात्म पथ में, धर्म के पथ में और मानवता के पथ में हमें सुख मिलेगा, मन इंद्रियों के संयम में सुख मिलेगा। इसलिए सुख पाने के लिए हमें बाहर नहीं भटकना है, ऐसे महापुरुषों के बताए संदेशों में आराम से चलें और घर बैठे इसका लाभ उठाएं और लाभ स्वयं लें और अपने बच्चों के लिए और भावी पीढ़ी के लिए एक सुंदर सा आदर्श छोड़कर जाएं। यही हमारे जीवन की पूंजी होगी और कमाई होगी और बहुत बढ़िया धर्म होगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और एक बार तेजी से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु बुआ साहेब की जय, सभी महापुरुषों की जय, साहेब बंदगी, साहेब साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।